नमस्कार, स्वागत है आपका सिने स्पीक के एक और एडिशन में। मैं अक्सरहा जो है बात करते रहता हूँ ऐसी फिल्मों की जो पूरे भारतवर्ष में इस समय अपनी धूम मचा रही है, चाहे वो 2.0 हो, चाहे वो केजीएफ हो, या अब जैसे सिम्बा भी आई। कई लोगों को सिम्बा पसंद नहीं आई क्योंकि टेम्पर उनसे ज़्यादा अच्छी फिल्म लग रही थी उनको, लेकिन सिम्बा चली तो कम से कम पूरे भारतवर्ष में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा ध्यान रहता है वो हमेशा रहता है सैंडलवुड की ओर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आने वाला जो दशक है वो कन्नड़ा सिनेमा का है। आने वाले दिनों में कन्नड़ा सिनेमा जो अभी उफान शुरू हुआ है, ये उफान अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में कन्नड़ा सिनेमा जो है पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान को एंटरटेन करेगी। केजीएफ 5 भाषाओं में रिलीज़ की, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के रिएक्शन मिले। अब रक्षित शेट्टी जो है, जो आप नहीं जानते हैं लोग, उनको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि वो कौन है। वो एक फिल्म लेके आ रहे हैं, अवने श्रीमन नारायणा। सचिन रवि उसके डायरेक्टर हैं, रक्षित खुद भी उसके एक प्रोडक्शन ओनर हैं। उसके अलावा जो है पुष्कर मल्लिकार्जुना जो हैं वो उसके दूसरे प्रोड्यूसर हैं, एच के प्रकाश उसके तीसरे प्रोड्यूसर हैं। और ये एक फिल्म जो है बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म है, अभी तक जो देखने के लिए मिला है। 80 का दशक है। रक्षित जो है एक पुलिस अफसर के रोल में है, बड़े नॉटी पुलिस अफसर हैं वो, और वो साथ साथ रिलीज़ करेगी ये फिल्म कई भाषाओं में, जैसे केजीएफ की थी। ये भी कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं में रिलीज़ करने वाली है। एक आध और भाषाएं अगर ऐड हो जाएं तो बड़ी बात नहीं है। सर्वप्रथम जो है ट्रेलर रिलीज़ किए जाएंगे इस फिल्म के 5 भाषाओं में, उसके बाद फिल्म रिलीज़ होगी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रक्षित को मैंने सबसे पहले देखा था उल्ली दावरू कादांते में। उल्ली दावरू कंदांते में जो है, जो उन्होंने काम किया था, उसके बाद मैं उनका मुरीद हो गया था। ये फिल्म बाद में तमिल और मलयालम में भी रीमेक हुई, और उसके बाद आई उनकी फिल्म किरिक पार्टी, जो कि तेलुगु में रीमेक हो चुकी है और हिंदी में रीमेक होने जा रही है। लेकिन रीमेक में वो मज़ा नहीं आता है जो ओरिजिनल में होता है। तो अपने श्रीमन नारायणा को रीमेक करके देखने की आवश्यकता किसी भी राज्य को नहीं है। ये हर जगह पर स्वयं रिलीज कर रही है, रक्षित के हीरो लेकर के। अब मैं बात करता हूं रक्षित की। रक्षित एक ऐसे कलाकार हैं जिनको आप बोल सकते हैं, अगर आप हिंदी भाषी सिनेमा के प्रेमी हैं, तो वो हैं गोविंदा प्लस सलमान खान प्लस अजय देवगन रोल्ड इनटू वन। इंटेंसिटी, एक्शन और कॉमेडी, इन तीनों चीजों का परफेक्ट मिश्रण है वो। एक ऐसा कलाकार जो, फॉर ए लैक ऑफ बेटर वर्ड, एक छिपकली की तरह अपना रंग बदलता है, चैमेलियन की तरह अपना रंग बदल लेता है। वो जो है एक ऐसे कलाकार हैं जो जब जिस रोल में आते हैं उसमें ढल जाते हैं। उसी रोल में अगर कई शेड्स हैं तो उन शेड्स को भी जो है आप देख पाते हैं। और मेरा मानना यह है कि ये एक ऐसे कलाकार हैं जिनको अगर पूरे भारत में मार्केट किया जाए, निस्संदेह हर एक व्यक्ति उन्हें पसंद करेगा। इस फिल्म में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि शन्वी श्रीवास्तवा भी हैं, इसमें अच्युत कुमार भी हैं, प्रमोद शेट्टी भी हैं, बालाजी मनोहर भी हैं। शूटिंग चल रही है, कुछ एक सीन्स इसके जो है आपको देखने के लिए मिल भी चुके हैं टीजर के थ्रू। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि ये फिल्म रिलीज करने वाली है इस साल गर्मियों में। समर हॉलीडे को ये और 1 डिग्री और गर्म करने जा रही है। इट विल बी अ हॉटर समर दिस वीक, क्योंकि जो रक्षित की हॉटनेस है उसकी एक्टिंग की, वो आने वाली है। दिनों रात शूटिंग चल रही है। टारगेट जो है एकदम लगा दिया गया है कि एक खत्म करना ही करना है। सारे गीत संगीत, तमाम जितने भी शॉट्स हैं, वो जो पैचअप वर्क भी है, उसको तमाम चीज़ों को समाप्त करना है जनवरी में। उसके बाद ये पोस्ट प्रोडक्शन में जाना है, और पोस्ट प्रोडक्शन लंबा होगा क्योंकि 5 भाषाओं में इसे रिलीज करना। और 5 भाषाओं में, जैसे केजीएफ ने किया था कि 5 भाषाओं में जब डायलॉग लिखे जा रहे हैं और तमाम चीज़ें की जा रही हैं, उतना ही एहतियात लिया जा रहा है जितना कि ओरिजिनल कन्नड़ा सिनेमा के लिए किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। डायलॉग ऐसे लिखे जाना जो, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में बैठा है, हिंदी भाषी है, तो वो उन जोक्स को नहीं समझ पाएगा या उन रेफरेंसेस को नहीं समझ पाएगा जो कन्नड़ा भाषी जो है समझ जाएंगे। तो उन तमाम चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बदल करके जो है इस फिल्म को बनाया जाएगा 5 भाषाओं में। 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज करेगी फिल्म। अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म की खासियत क्या है। इस फिल्म की खासियत है इस फिल्म का नयापन। अभी तक आपने जितने भी कॉप ड्रामाज देखे हैं, और कॉप ड्रामाज बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, हर हीरो ही मेरे ख्याल से वर्दी पहनने के मूड में आ गया। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो मेरे ख्याल से शुरू हुआ टेम्पर से, उसके बाद जो है उसकी रीमेक हुई, तमाम तरह की चीज़ें हुई। उससे पहले जो है
ये काम जो है सलमान खान कर चुके थे। साउथ में भी जो है काफ़ी चलने लगा ये ट्रेंड। मैं बोलता हूँ कि अब इस हीरो को, इस पर्टिकुलर हीरो को अगर आप देखेंगे, ये एक नॉटी कॉप है। ये तरह तरह की अलग अलग सिचुएशंस में फंसता रहता है, वहाँ से निकलता रहता है। विटी कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा कैरेक्टर है जो डरता नहीं है किसी से। फिल्म का जो अभी तक मुझे सेटअप लग रहा है वो बड़ा कॉमिकल लग रहा है। ऐसा लग रहा है, कॉमिकल कहने का मतलब ये नहीं कि मजाहिया, कॉमिकल कहने का मतलब है कॉमिक्स के जैसा। एक ऐसा लग रहा है कि किसी वेस्टर्न कॉमिक को जो है आदमी देख रहा है इंडियन सिनेरियो में। बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। मैं इस फिल्म के बारे में जितनी और जानकारियां मेरे पास आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ये एक फिल्म है जिसके बारे में मैं नॉन स्टॉप कवरेज करूंगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये फिल्म, मैं ऐसी फिल्में कवर करना चाहता हूं जिसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखे। अब एक ऐसी फिल्म जो कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी तमाम भाषाओं में रिलीज़ कर रही है, वही नहीं, इस फिल्म के कई एक शॉट्स हैं जो कि 200, 300 एक्स्ट्रा आर्टिस्ट, जो कि जूनियर आर्टिस्ट कहे जाते हैं, उनको बुला करके जो है शूट किया गया। जो हाल आपने केजीएफ में देखा था, एक बहुत बड़ा सेटअप, वो उस तरह का सेटअप इस फिल्म में भी है। देखने में मज़ा आएगा आपको। मैं आपको इस बारे में गारंटी कर सकता हूं कि रक्षित के काम में तो आपको एक पैसे की भी जो है कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह से उसको बुरा कहने की। उसने आज तक कोई बुरा रोल किया ही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं उसकी अन्य फिल्में जो हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने एक फिल्म जो बताई आपको, उस फिल्म को जो है मैं रिव्यू कर चुका हूं, उलिदांते को। आप उसका रिव्यू भी देख सकते हैं। आप जान जाएंगे कि फिल्म कितनी मज़ेदार थी और मैंने कितना एंजॉय किया था इस फिल्म को। और मैं वही आशा, वही एक जो मेरे अंदर ललक है, उसी तरह का एक नया किरदार देखने के लिए रक्षित की तरफ से मैं इस फिल्म के थ्रू आशा करता हूं कि ये पूरा होगा। आने वाला दिन कन्नड़ा सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है। तमाम बड़े कलाकार जो हैं वो अपनी अपनी फिल्में लेकर के आ रहे हैं। अपने श्रीमन नारायणा तो आ ही रही है। इसके अलावा जो है आपको देखने के लिए मिलेगी किच्चा सुदीप की फिल्म, आपको देखने मिल रही है तमाम जितने बड़े बड़े हीरो हैं सबकी। श्री मुरली जो काफ़ी देर से गायब हैं पर्दे से, वो भी आ रहे हैं वापस। तो आने वाला दिन काफ़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं नई नई फिल्में और नए नए एक्टर्स को देखता हूँ। मैं फिल्में जब बड़े एक्टर्स की देखता हूँ तो भी मुझे पता चलता है कि मैं एक छोटे एक्टर को जो है पिक कर लिया, जैसे कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था और उसका काम मुझे अच्छा लगा। ये तमाम चीज़ें जो डिस्कवरी की होती हैं, ये अब डिस्कवरी मेरे पास हिंदी में नहीं बची, क्योंकि मैं हिंदी में ऑलमोस्ट सभी को जानता हूँ। लेकिन जब मैं ये फिल्में देखता हूँ, कन्नड़ा फिल्में देखता हूँ या तेलुगु फिल्में देखता हूँ या मलयालम फिल्में देखता हूँ, तो नए नए कलाकार मेरे सामने आते हैं। उसी तरह से रक्षित भी एक समय मेरे लिए नए कलाकार थे। मैंने पहली बार उनकी फिल्म देखी। मेरे जो मित्र हैं कन्नडिगा, उन्होंने कहा कि इसकी फिल्म देखे। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा और अब मैं इसका मुरीद हूँ। मैं इस फिल्म को आपको और बताऊंगा। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ केजीएफ के बारे में एक और बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी। जाइएगा मत।